अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से जूसी से क्रीमी से चिकन रेशमी कबाब। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए एक चॉपर में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। एक चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। एक चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। एक चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और एक चाय के चम्मच के बराबर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। एक खाने के चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे। अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चिकन का कीमा आ चुका है। कबाब के लिए बेहतरीन सा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज को मैंने ग्रेट करके इसका पानी स्क्वीज़ कर लिया था। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इस पर हम रखेंगे फॉइल पेपर। गरम किया हुआ कोयला रखकर इस पर कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसे हम कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। कबाब में अच्छी तरह से स्मोक आ चुका है। कोयले को साइड पे रखते हैं। एक दफ़ा दोबारा से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आपने स्मोकी फ्लेवर इसे लाजमी देना है। अब हम कबाब की शेप देते हैं। हाथों को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। सबसे पहले इसे हम कबाब की शेप देंगे। जैसे हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल कबाब बनाकर भी फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं कबाब पर। अब मैं आपको डिज़ाइन बनाने का भी तरीका बता देती हूँ। इस तरह से हम फिंगर की हेल्प से सबसे पहले इस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे 3 साइड्स पर। फिर हम फिंगर की हेल्प से इसे दरमियान में से सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कबाब बनकर रेडी हो चुका है। अब हम सेम इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको कबाब फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। फ्राई करने वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग फ्राई करते हुए ही मिस्टेक्स करते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम चिकन रेशमी कबाब ऐड करेंगे। इन कबाब को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप इन कबाब को मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। अब इन कबाब की साइड हम चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। ये कबाब की रेसिपी बिल्कुल न्यू और आसान है। चिकन रेशमी कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कबाब पर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम सेम इसी तरह से सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब कितने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।